Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान। आज फिर मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं कि जिसको फिर वो साबित करता है कि वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। जो लोग कुछ करना चाहते हैं, इरादा करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते उसी तरीके से खोलना शुरू कर देता है। और ये मिसालें हमें अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिलती हैं। अभी रिसेंटली एसएससी का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया। उसमें एक बच्ची अस्मा सलीम शेख, जो कि फुटपाथ पे रहती है अपने वालिदैन के साथ और एक भाई के साथ, आज़ाद मैदान के सामने जो फुटपाथ है वो वहाँ रहती है और वहाँ से उसने स्टडी की है स्ट्रीट लाइट के नीचे। घर नहीं है, रूफ नहीं है, इंतहाई कसम परसी की हालत है, लेकिन उसके बावजूद उसने एसएससी पास करके दिखाया और आज उसके लिए दुनिया के दरवाजे खुल चुके हैं। हुआ यूँ कि वो पढ़ना चाहती थी और इसमें साथ में उसके वालिद यानी कि सलीम का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो ये चाहते थे कि कुछ भी हो मेरे बच्चे तालीम हासिल करें। हालांकि वो खुद एक लेमन जूस सेलर हैं, जो एक लेमन का ठेला लगाते हैं। अब वो बच्ची सुबह ही 5:30 बजे से उसका दिन शुरू हो जाता है और वो बाइकलग मार्केट जा कर के पूरे दिन के लिए नींबू वगैरह का स्टॉक लेके आती है और अपने वालिद के साथ खड़ी होती है। दिन में अपने वालिद को असिस्ट भी करती है और फिर स्कूल जा कर के वहाँ से पढ़ती है और पढ़ कर के आने के बाद में फिर अपने वालिद को पूरे दिन असिस्ट करती है। और रात में जब ट्रैफिक ज़रा कम हो जाता है तो वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ कर के स्टडी करती थी। इसके नतीजा ये हुआ कि जब इस साल उसने 10th का एग्ज़ाम दिया तो उसमें वो 40% मार्क्स से पास हो गई और आज उसके लिए बहुत से रास्ते खुल गए हैं। बीएमसी के एजुकेशनल कमेटी के जो एक मेंबर हैं मिस्टर राहुल, उन्होंने उसको 21,000 रुपये गिफ्ट दिए, सैमसंग मोबाइल भी दिया, बुक्स दिए, कॉलेज बैग दिया और साथ में ये भी अश्योर कराया कि उसका कॉलेज में एडमिशन भी कराएंगे। इसी बीच में मिलिंद देवरा साहब ने उसके बारे में जब उनको पता चला तो उन्होंने उसमें इंटरवीन किया। उन्होंने केसी कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की और उस बच्ची का एडमिशन केसी कॉलेज के प्रिंसिपल ने बहुत खुशी से ले लिया, क्योंकि ये एक ऐसी इंस्पायरिंग बच्ची थी कि इतनी डिफ़िकल्टीज़ होने के बाद भी उसने अपनी स्टडीज़ को जारी रखा और पढ़ती गई और यहाँ तक कि उसने 10th भी पास कर लिया। लोगों के पास सहूलतें तो बहुत होती हैं और इतनी सहूलतें होती हैं कि उसके बावजूद भी वो अड़के नहीं देते, लेकिन ये बच्ची कोई सहूलत ना होने के बाद भी मुस्तकिल अपने रास्ते पे गामजन रही। उसने नहीं सोचा कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन जो भी वक्त मिला उसको, जो भी मशक्क़त से वो कर सकी, उसने पूरी ताकत अपनी लगाई और यहाँ तक वो एग्ज़ाम पास करके 10th पास हो गई। हालांकि उसके वालिद का उसमें बहुत अहम रोल है। उसने बराबर अपने बच्चों को इनकरेज किया कि उसका बेटा और बेटी दोनों जो है कम से कम पढ़ाई में आगे बढ़ते रहे। और इसीलिए जब ये बच्ची 10th में पहुंची तो उन्होंने किसी तरीके से उसकी ट्यूशन का भी इंतज़ाम करा दिया। हालांकि ट्यूशन के अभी 6,000 रुपये उसको देना बाकी हैं, जो कि लॉकडाउन की वजह से जो वो बिज़नेस थोड़ा सा करते थे लेमन जूस सेलिंग का, वो भी बंद होने की वजह से उनकी कमाई बिल्कुल बंद हो गई है। हालांकि वो खुद एक फुटपाथ पे रहते हैं, पूरी फैमिली फुटपाथ पे रहती है और उसके बावजूद उस बच्ची ने 10th पास करके ये साबित कर दिया कि वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। नतीजा ये हुआ कि केसी कॉलेज में उसका एडमिशन ऑलमोस्ट कंफर्म है, फॉर्मेलिटीज़ की जा रही हैं और जल्द ही उसको एडमिशन भी मिल जाएगा। और इसके साथ ही जो हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसको हॉस्टल में भी जगह ऑफ़र की है चन्नी रोड पे। यानी कि जल्द ही जैसे ही उसका एडमिशन होगा वो बच्ची अब बगैर छत के नहीं रहेगी, बल्कि हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएगी और बेहतर तरीके से अपनी स्टडीज़ को फोकस कर पाएगी। केसी कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसकी पूरी फ़ीस माफ़ कर दी है और उसके जितने भी तालीमी अखराजात हैं वो अपने ऊपर ले लिए हैं। तो इस तरीके से लोग जो हैं मदद के लिए आगे आते हैं, बशर्ते कि ये उनको पता चल जाए कि कौन शख्स करने वाला है और कौन नहीं। अस्मा सलीम शेख ये एक ऐसी इंस्पायरिंग बच्ची है जो ये साबित करती है कि कैसे भी हालात हों, कुछ भी हो, लेकिन आपने जो सोचा है, जो तालीम के रास्ते में आगे बढ़ने की बात की है,
اس میں وہ آگے بڑھتے جائیں گے اور ایک دن کامیابی جو ہے ان کے قدم چومے گی۔ تو ہم سب کو یعنی کہ خاص طریقے سے وہ اسٹوڈنٹ جن کو یہ تمام سہولتیں میسر ہیں، ان کے لیے نہ تو کمانے کی فکر ہے نہ رہنے کی فکر ہے، والدین کما کر کے ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اسکول بھیج رہے ہیں، اچھے سے اچھے اسکول موجود ہیں، بہترین ٹیوشنز ان کو دستیاب ہیں، اور تب بھی اگر وہ نہ پڑھیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں اس بچی سے سبق لینا چاہیے اور یہ سوچ کر کے پڑھنا چاہیے کہ تعلیم کے بغیر فیوچر نہیں ہے۔ اس لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر کچھ مشقتیں اٹھانا پڑ رہی ہیں، کچھ تکالیف اٹھانا پڑ رہی ہیں، وہ برداشت کرنا چاہیے، لیکن اپنے مقصد سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ یہاں پر ایک مرتبہ پھر اس کی ول پاور اور پرزیورنس ثابت ہوتی ہے کہ اس بچی نے کس طریقے سے ہمت سے تمام آڈس کا مقابلہ کرتے ہوئے SSC پاس کیا۔ آئی وش کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، جو بچیاں ہیں اور جن کو تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں، جو اسکولوں میں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے اور وہاں پر پڑھ کر کے جو ہے اچھے سے اچھے مارکس بھی حاصل کر رہے ہیں، تو وہ بھی اور زیادہ محنت کر کے اپنے آپ کو شائن کر سکتے ہیں اور چھوٹی موٹی رکاوٹوں سے، چھوٹی موٹی پریشانیوں سے بالکل دل برداشتہ نہ ہوں، اپنا دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ آگے بڑھتے جائیں۔ تعلیم میں ہی برکت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آل دا بیسٹ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.